चंद्रवशी राजा पुरुरवा और स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी की प्रेम कथा प्रचलित है। बाद में दोनों ने विवाह किया और कुरुवंश की स्थापना हुई। कुरुवंश में ही आगे चलकर राजा कुरु हुए और कुरु से ही आगे चलकर धृतराष्ट्र और पांडु हुए। इंद्र के कहने पर अप्सरा उर्वशी कई ऋषि मुनियों की तपस्या भंग कर दी थी। स्वर्ग की यह अप्सरा बहुत ही सुंदर और चिरयौवन के साथ ही चिरंजीवी भी थी। एक बार पांडु पुत्र अर्जुन स्वर्ग में थे। इंद्र की सभा में अप्सरा उर्वशी भी थी। अप्सरा उर्वशी ने जब अर्जुन को देखा तो वह उस पर मोहित हो गई और उर्वशी ने अर्जुन को रिझाने की कोशिश की। अंत में उसने अर्जुन से प्रणय निवेदन किया, लेकिन अर्जुन विनम्रता पूर्वक कहा कि आप हमारी पूर्वज हैं और माता समान हैं। अर्जुन ने कहा, हे देवी, हमारे पूर्वज ने आपसे विवाह करके हमारे वंश का गौरव बढ़ाया था, अतः कुरु वंश की जननी होने के नाते आप हमारी माता के तुल्य हैं। उर्वशी ने कई तरह से अर्जुन को मनाने के प्रयास किया, लेकिन अर्जुन ने खुद का नैतिक पतन नहीं होने दिया और उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया। उर्वशी इससे क्रोधित हो गई। उर्वशी ने अर्जुन से कहा, तुम नपुंसकों की तरह ही बात कर रहे हो, सो अब से तुम नपुंसक हो जाओ। उर्वशी शाप देकर चली गई। जब इंद्र अर्जुन के पिता को इस बात का पता चला तो अर्जुन के धर्म पालन से वे अत्यंत ही प्रसन्न हो गए। उन्होंने उर्वशी से शाप वापस लेने को कहा तो उर्वशी ने कहा, शाप वापस नहीं हो सकता, लेकिन मैं इसे सीमित कर सकती हूँ। उर्वशी ने शाप सीमित कर दिया कि अर्जुन जब चाहेंगे तभी यह शाप प्रभाव दिखाएगा और केवल 1 वर्ष तक ही उसे नपुंसक होना पड़ेगा। ये शाप अर्जुन के लिए वरदान जैसा हो गया। अज्ञातवास के दौरान अर्जुन ने विराट नरेश के महल में किन्नर बृहन्नला बनकर 1 साल का समय गुजारा, जिससे उसे कोई पहचान ही नहीं सका। महाभारत के युद्ध से पहले पांडवों को कई तरह के कष्ट भोगने पड़े। पांडवों को वन में रहना पड़ा। इतना ही नहीं, पांडवों को अपनी पहचान को भी छिपाना पड़ा। वनवास के दौरान पांडवों ने वेश बदलकर विराट राज्य में शरण ली। सभी पांडव विराट राजा के यहाँ वेश बदलकर कार्य करने लगे। द्रौपदी जहाँ दासी बनकर सेवा करने लगी, वहीं अर्जुन को 1 वर्ष तक किन्नर बनकर रहना पड़ा। वनवास के दौरान पांडवों को अपनी ताकत को पुनः वापस पाना था। अपना खोया हुआ राज्य हासिल करने के लिए पांडव दिन रात योजना बनाते, लेकिन कोई हल नहीं निकलता। तब अर्जुन ने इस मामले में महर्षि वेद व्यास से सलाह ली। तब व्यास जी ने अर्जुन को दिव्यास्त्रों और अन्य कलाओं का ज्ञान प्राप्त करने के लिए कहा। महर्षि वेद व्यास की इस सलाह को अर्जुन ने मान लिया और ज्ञान प्राप्त करने के लिए इंद्रलोक आ गए। अर्जुन इंद्रलोक में भगवान इंद्र की अनुमति लेकर सभी दिव्य अस्त्रों और अन्य कलाओं का ज्ञान प्राप्त करने लगे। इंद्रलोक में चित्रसेन ने अर्जुन को संगीत और नृत्य की भी शिक्षा दी। एक बार जब अर्जुन नृत्य और गायन की शिक्षा ले रहे थे तो इंद्र की अप्सरा उर्वशी की उन पर नजर पड़ी। अर्जुन को देखकर उर्वशी मोहित हो गई और अर्जुन के सामने विवाह की इच्छा रखी। इस प्रस्ताव को सुनकर अर्जुन ने इनकार कर दिया और विनम्रता से उर्वशी से कहा कि ये संभव नहीं है, क्योंकि हमारे पूर्वज ने आपसे विवाह करके हमारे वंश का गौरव बढ़ाया था। इसलिए कुरु वंश की जननी है और माता के समान है, इसलिए विवाह का विचार का मन से निकाल दें। अर्जुन की इस बात को सुनकर उर्वशी को दुख हुआ और क्रोध में आकर अर्जुन को 1 वर्ष तक पुंसत्वहीन रहने का श्राप दे दिया। इसी कारण अर्जुन को वनवास के दौरान किन्नर बनकर रहना पड़ा। किन्नर बनने के बाद अर्जुन बृहन्नला कहलाए। अर्जुन ने बृहन्नला बनकर विराट नगर के राजा विराट की पुत्री उत्तरा को 1 साल तक नृत्य सिखाया था। बृहन्नला का अर्थ श्रेष्ठ या महान मानव बताया गया है।